हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, जब इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मैं हर वक्त यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर अपने मुख से करता रहूंगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस रविवारी आराधना का प्रारंभ हम एक स्तुति गीत से करें और गीत के शब्द कहते हैं, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में। तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आइए इस गीत के द्वारा हम आदर और महिमा अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रदान करें। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में। वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होशना कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 271वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम,
जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। Praise the Lord. प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत यूहन्ना अपनी पत्री पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 19वें पद में लिखते हैं कि परमेश्वर पिता ने संपूर्ण मानव जाति से पहले प्रेम किया है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम हमसे प्रेम किया और तब हमने परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के रूप में जाना। बाइबल कहती है कि इससे पहले कि परमेश्वर पिता आदम और हवा को बनाते, उन्होंने पहले सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर पिता ने पृथ्वी के समस्त मनुष्यों की भलाई के लिए जो कुछ भी किया वह पहले किया है। इसलिए हम सब का प्रथम कर्तव्य यह है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों में सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर पिता को ही प्रदान करें। हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता में परमेश्वर पिता का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपनी योजना में हम सबको पहले स्थान पर रखा। अर्थात यह हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा बतलाए गए कार्यों को पहले करें। आज हमारी कलीसिया के पासबान आपको उन 5 कार्यों के विषय में बताएंगे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले करें। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सभी अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े होकर यह गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, भरी यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, भरी यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा
सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर, तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 पद 1 से 10। भजन संहिता अध्याय 34 पद 1 से 10 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 34 बुक ऑफ साम चैप्टर 34 पद संख्या 1 से 10 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 34 पद संख्या 1 से 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती।
जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हम सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे ऑनलाइन दर्शक, अपनी प्रार्थना निवेदनों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी गवाहियों को साझा करना चाहते हैं, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप अपने निवेदनों को हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आप सभी की प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 271वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, मैसेंजर, व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आगामी रविवार को प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न होगी। हमारे ऑनलाइन दर्शक से निवेदन है दर्शकों से कि पहले से वो प्रभु भोज के मेज की सहभागिता प्राप्त करने, प्रभु के भोज के मेज की सहभागिता प्राप्त करने के लिए पूर्व में जैसी तैयारी वो करते हैं वैसी ही तैयारी कर लें। दिनांक 9 जुलाई को भिलौनी स्थित नवजीवन इवेंजलिकल चर्च एवं पार्सनेज भवन का हमने अनऑफिशियल अनौपचारिक उद्घाटन किया और इस अवसर पर उस कलीसिया के अनेक विश्वासी जन उपस्थित थे और बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें अब आराधना के लिए एक भवन मिल चुका है। परमेश्वर पिता को इस कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर मेरे साथी मेरे भाई सुरेश हंटर जी भी उपस्थित थे। एक गरिमामय वातावरण में हमने उस आराधनालय के भवन का अनौपचारिक उद्घाटन किया। जैसा आप सभी को पता है कि सिर्फ छत के ढलाई हुई है, भवन तैयार हो गया है आराधना के लिए, परंतु अन्य कार्य जैसे फिनिशिंग कार्य हैं उसे किया जाना बाकी है। और अब सभी हमारे भेंटकर्ताओं से निवेदन है, आपने अभी तक सहायता की है, आगे भी आप हमारी सहायता कीजिएगा ताकि वो भवन पूर्ण रूप से बनाया जा सके और महान परमेश्वर की आराधना भी उस खूबसूरत भवन में हम महान रीति से कर सकें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम अपने प्रिय पासबान सुभाष किंकर के लिए प्रार्थना करते हैं। विगत सप्ताह वो अपने बाथरूम में गिर पड़े, फिसलकर ब्रेन हैमरेज उन्हें हुआ है और उनके ब्रेन के ऑपरेशन के लिए रायपुर ले जाया गया और वो ऑपरेशन सफल हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परंतु हम निरंतर उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम प्रार्थना करें कि हर एक आर्थिक आवश्यकताएं, ज़रूरतें परमेश्वर पिता के अगम्य भंडार से पूरी की जाएं और वो स्वस्थ होकर पुनः हमारे मध्य में आ सकें और अपनी कलीसिया की अगुवाई कर सकें।
हम प्रार्थना करते हैं भाई विनय दास के लिए, वो छपारा सिवनी में रहते हैं। और साथ ही भाई संसोन कोंडपन के लिए भी हम प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए, दोनों भाइयों के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा इन दोनों भाइयों के परिवारों पर बनी रहे और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार के मुखिया बने रहें। प्रार्थना करते हैं भाई विकी देवांगन के लिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि आबकारी विभाग में उनकी नौकरी लग सके, परमेश्वर पिता की कृपा हो और वो नौकरी पा सकें। भाई विशाल प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ सकें, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे भाई अविनाश मिरी बटेर का पोल्ट्री फार्म प्रारंभ कर रहे हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनकी प्रत्येक आवश्यकताएं पूरी हो और वो पोल्ट्री फार्म शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो सके। प्रार्थना करते हैं ग्राम टांगर के में जो कलह की स्थिति उत्पन्न हुई है वो समाप्त हो। और उसी प्रकार भाई संजय के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके किडनी का संक्रमण दूर हो और वो पूर्ण रीति से स्वस्थ हो सके। धन्यवाद देते हैं हम भाई संजय डेनियल को, उनके द्वारा धन्यवादी भेंट हमें प्राप्त हुई है। जैसा हम पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं कि हम विश्वास की सेवकाई करते हैं। हमारा कलीसिया भवन तो बन के तैयार है, लेकिन उसमें दरवाजे लगाना अभी बाकी है। और अभी कम से कम 3 दरवाजे यदि लग जाएं तो कलीसिया भवन के भीतर जो भी हम सामग्री रखें वो सुरक्षित रहे। और साथ ही साथ जो हमारे पासबान हैं उनके घर में भी हम 2 दरवाजे लगा सकें ताकि उनका घर भी सुरक्षित रह सके। ये प्रार्थना हमने की थी और परमेश्वर पिता की कृपा से भाई संजय डेनियल की ओर से हमें एक राशि मिली। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता को हमेशा की तरह उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन मिस उषा को और उनके भाई धर्मेंद्र कुमार को। ये दोनों रिटायर हो गए हैं, लेकिन प्रति माह अपनी भेंट हमें भेजते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई संजय डेनियल इंदौर से हैं और बहन उषा भाटापारा से हैं। तो ये बाहर रहते हैं, लेकिन इन्हें इतना विश्वास है कि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करते हैं और ये अपनी भेंटें लगातार हमें देते रहते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि दिनांक 9 जुलाई को नवजीवन इवेंजलिकल चर्च चुरतेला के विश्वासी भाई कमल पटेल की 2 बेटियों का विवाह संपन्न हो सका। उनकी 2 बेटियों का विवाह इस प्रकार हुआ। लता का विवाह भाई बेटे प्रद्युमन से और बेटी संध्या का विवाह बेटे तारण के साथ संपन्न हुआ एक गरिमामय समारोह में। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में इन दोनों नवविवाहितों ने प्रतिज्ञा की और एक दूसरे से वाचा बांधी है। परमेश्वर पिता की कृपा इन दोनों बेटियों के परिवार के ऊपर, इसकी आधारशिला रखी गई, उनके ऊपर बनी रहे। तो आइए हम इन सारे निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी प्रत्येक कृपा के लिए जो हम पर पल प्रतिपल बरसती रहती है। पिता राजा दाऊद ने भजन लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। जी हाँ परमेश्वर पिता, आपने हम पर कृपा की कि हमने आपको पहचाना, सत्य परमेश्वर को, उन्हें जाना समझा और अपने जीवन का स्वामी बनाया। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपका गुणानुवाद, आपका जय जयकार करते हैं। क्योंकि जब भी हम पुकारते हैं, राजा दाऊद ने लिखा, जब इस दीन जन ने पुकारा
तो यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। पिता, आप इतनी कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। और आपके वचन में अभी हमने पढ़ लिया कि जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के भक्तों को, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारे साथ बंधी हुई हैं। आप विश्वास योग्य सच्चे परमेश्वर हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं पिता। वो सत्य है क्योंकि आप सत्य परमेश्वर हैं। पिता, हम अपने इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। हम जानते हैं पिता कि आप हमारे हृदय की हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं। कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। यहाँ तक कि ये प्रार्थनाएं भी, इसके पहले कि हम इसे लिखें अपनी डायरी में या लोग हमसे अनुरोध करें प्रार्थना करने, आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। पर आप चाहते हैं पिता कि हम आपसे विनती करें, निवेदन करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो आपको सम्मान देते हैं, आपका आदर करते हैं कि आप हमारे पिता परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वामी हैं। और विनती हम आपसे जब करते हैं तो एक अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी विनतियों का उत्तर देंगे। तो ये सारे निवेदन आपके सन्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। सुखदायक सुगंध के रूप में इन्हें ग्रहण कीजिए। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर प्रदत्त भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी धन्यवादी भेंटों को एवं भेंटों को परमेश्वर पिता के नाम से अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे भिक्षावृत्ति पर आश्रित ज़रूरतमंदों की सेवा के कार्य के लिए, कलीसिया भवन के शेष निर्माण के लिए एवं परमेश्वर पिता के वचन के प्रचार और प्रसार के लिए अपना आर्थिक सहयोग, अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए, जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई।
करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। आइए हम इन भेंटों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप जो परम उच्च सिंहासन स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता एकमात्र सच्चे जीवित प्रभु यीशु के नाम से इस प्रातः काल के समय आते हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं जीवन की हर एक उत्तम भली अच्छी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पाक पवित्र दिन के लिए, जबकि हम कलीसिया में एकत्र होकर आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। हम हृदय से आपको धन्यवाद 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 करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हमने जो ये अपनी भेंटें आपके चरणों पर समर्पित की है प्रभु, आप उसे ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस संसार में जीवन जीने के लिए एक रोज़गार दिया प्रभु, और उसी रोज़गार से जो हमने अपनी कमाई की है प्रभु, उसमें से हमने आपके चरणों पर समर्पित किया है। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आप इसे ग्रहण कीजिए और आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु इसका सही उपयोग हो सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए जो छोटी है लेकिन प्रभु आपकी आशीषों से भरपूर है। यद्यपि प्रभु हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी छोटी छोटी कलीसियाओं में आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हमने जो कुछ भी यहाँ आपके चरणों पर समर्पित किया है, इससे कलीसिया का उत्तरोत्तर प्रभु जी विकास होता जाए, विस्तार होता जाए, और प्रभु जी एक नहीं अनेक चर्च बन सकें, ताकि लोग वहाँ बैठकर आपकी आराधना स्तुति हृदय और आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। आज की हमारी संपूर्ण आराधना, हमारा गीतों का गाना, भेंटों का अर्पण करना, वचन का सुनना, सब कुछ आपकी ओर से हम सब के लिए आशीषमय हो सके। जिन भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर और धन्यवादी भेंट ऑनलाइन के द्वारा समर्पित किया है, उनके कुछ भी विषय हो सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उन सब पर आपकी बड़ी दया और कृपा हो। उनके हाथों को आप आशीषित कीजिए, उनकी कमाइयों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना और विनती निवेदन को आपके चरणों पर समर्पित करते हुए मांग लेते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, इतिहास की पुस्तक दूसरा इतिहास अध्याय 26 पद 1 से 8। दूसरा इतिहास अध्याय 26 पद 1 से 8। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। पद 1 से 5 तक है। दूसरा इतिहास अध्याय 26 पद 1 से 5। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री, दूसरा कुरंथियों अध्याय 11 पद 3 एवं पद 13 से 15। दूसरा कुरंथियों अध्याय 11 पद 3 एवं पद 13 से 15। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती कृति व्यवहार करेंगी।
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पहला पाठ पढ़ लूँगी। दूसरा इतिहास अध्याय 26 पद 1 से 5 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा से उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम इक्लियाह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पद 3 एवं पद 13 से 15 तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, पद 3 से, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पद 13 से 15 तक पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर का यह जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर आशीष दें। हम सभी कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 1 से 5, मत्ती अध्याय 7 पद 1 से 5, और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार पाठ में आज परिवर्तन है और इसे मैं लिख नहीं पाया रजिस्टर में। ये जो पाठ अभी कहा गया उसे आने वाले रविवार को हम पढ़ेंगे, पर अभी हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 30 पद से लेकर अंतिम पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 30 से लेकर अंतिम पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
अतः कल के लिए चिंता नहीं करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन, जीवित कलाम से, उनके अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश को सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है 5 बातें जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले करें। 5 things that the Lord Jesus wants us to do first। परंतु इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, हम संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत मिलकर गा लेंगे। इस गीत के शब्द हैं, पश्चाताप करूं मैं, माफ़ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। अब तक किए वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप कर किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। अपराध जो मैंने अब तक किए वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप कर किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। आता पास ना मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। आता पास ना मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं,
इस जीवन में हमें अनेक दायित्व अर्थात कार्यों का, कामों का निर्वहन करना पड़ता है और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमें प्राथमिकताओं अर्थात प्रायोरिटीज का भी निर्धारण करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस जीवन में हमें अनेक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमें प्राथमिकताओं का, प्रायोरिटीज का निर्धारण करना पड़ता है कि कौन सा काम हम पहले करेंगे। और यहाँ पर प्राथमिकता या प्रायोरिटी से मेरा आशय यही है कि अनेक काम हमारे सामने होते हैं पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा काम हम पहले करें। और सुबह सोकर जब हम उठते हैं, या यूं कहिए कि रात को सोने के पहले ही हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि दिन का पहला काम हम कौन सा करेंगे। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करते हैं, हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए अनेक प्राथमिकताओं का निर्धारण पहले से कर लेते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता कहते हैं कि पहला काम हमारा ये है कि बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो। पालन पोषण जब कर चुके होते हैं, बच्चे की उम्र थोड़ी बड़ी होती है, तब माता पिता निर्धारित करते हैं कि पहले हम उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन सा स्कूल उसके लिए अच्छा है। स्कूली शिक्षा हो जाती तो कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा है, कौन सा विषय उसके लिए अच्छा, पहले निर्धारित करते हैं। और शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है, प्रशिक्षण भी पूरा हो जाता है, तो उसके पश्चात पहला काम होता है नौकरी चाकरी का प्रबंध करना। और बच्चों की नौकरी लग जाती है, रोजगार से, किसी व्यवसाय से वो जुड़ जाते हैं, तो माता पिता के लिए पहली प्रायोरिटी होती है, पहला काम होता है कि उनका विवाह कर दिया जाए। और इस प्रकार ये जो सिलसिला है हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ऐसा करते हैं, तमाम उम्र चलता रहता है। और प्रायोरिटी फिक्स करना या प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, या ये कहना सरल भाषा में कि पहले हम कौन सा काम करेंगे, ये हमारी दिनचर्या का, रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनुभव हो जाता है। हम प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, दायित्वों का निर्धारण करते हैं कि कौन सा काम पहले करेंगे। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि परमेश्वर पिता ने हर मनुष्य के लिए आत्मिक दायित्वों का निर्धारण कर दिया है? जब हम परमेश्वर पिता के वचन में पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य के लिए भी आत्मिक दायित्वों का निर्वहन वो कैसे करे और उसकी प्रायोरिटी क्या हो, ये तय कर दिया है, ये ठहरा दिया है। जब हम सांसारिक दायित्वों को पहले पूरा करने के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, परिश्रम करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति, संपूर्ण ज्ञान और धन भी हम लगा देते हैं, तब हमें यह भी सोचना चाहिए, इस बात की फिक्र हमें करना चाहिए कि परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए पहले से ठहरा दिया है कि हम अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक दायित्वों को भी पहले करें। ऐसा ना हो कि हम सांसारिक जो हमारे कार्य हैं उसे हम पहले कर रहे हैं
और सोच रहे हैं कि जो परमेश्वर का काम उसे हम बाद में करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं। मैंने बात किया बहुत से युवाओं से, एक बार एक युवा से मैं बातचीत कर रहा था और दो मित्र काफ़ी देर से घर में, जब मैं गया था परिवार में, तो दोनों मित्र काफ़ी देर से बातचीत कर रहे थे अपने भविष्य के बारे में, क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या कभी तुमने ये भी तय किया कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, एक आत्मिक जीवन व्यतीत करना है? तो उनमें से एक लड़का बोलता है, इसके बारे में तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे। परमेश्वर की नज़र में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पहले से ठहरा दिया है कि हम आत्मिक क्षेत्र में भी प्राथमिकता तय करें, फिक्स करें, निर्धारित करें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मनन करें तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उच्च आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए कुछ बातों को करने की आज्ञा दी है। कुछ बातें हैं जिसे मुझे और आपको करना है, और ये पहले करना है। उन्होंने इस शब्द का बहुत जोर देकर अपनी शिक्षाओं में प्रयोग किया है कि जिन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आज कुछ बातों के ऊपर और आने वाले रविवार को शेष बातों के ऊपर, तो यीशु ने कहा है कि पहले हमें उसे करना है। अर्थात हमारी प्राथमिकता में वो बात पहले होना चाहिए। ये नहीं कि इस जीवन में आए हैं तो अपने सांसारिक दायित्वों को ही पूरा करते रहें। हमारी कुछ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारा आत्मिक उत्तरदायित्व भी है, परमेश्वर के प्रति उत्तरदायित्व है जिसे हमें पहले पूरा करना है। तो आइए मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले कि पहली बात क्या है, वो कौन सा काम है जिसे यीशु पहले करने के लिए हमसे कहते हैं, या उनकी आज्ञा है ये कि हम पहले उसे करें। तो आज का सुसमाचार का पाठ जो पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां पद पढ़िएगा, 33, मत्ती 6 उसका 33वां पद। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं हमारा पहला दायित्व जो है वो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, चाहे उसने बाइबिल के सत्य परमेश्वर के विषय में सुना हो या नहीं सुना हो, परमेश्वर पिता ने हर एक व्यक्ति के मन में अपने अस्तित्व का ज्ञान दिया है। और एक पद निकालिएगा, रोमियो 1 अध्याय और 19वां पद, जो ये बतलाता है कि चाहे वो मसीही हो या ना हो, क्रिश्चियन हो या ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका के घने जंगल में रहने वाला हो या ब्राज़ील देश के अमेज़न नदी के पहुँच विहीन घने जंगलों में रहता हो, पर्वतों पर रहता हो, दुर्गम स्थानों में रहता हो या रेगिस्तान में रहता हो, जिसने कभी बाइबिल के परमेश्वर के विषय में सुना नहीं, किसी प्रचार को सुना नहीं, उसने किसी गीत को नहीं सुना, उसके मन में भी परमेश्वर का ज्ञान होता है। ये स्वभावतः होता है। पढ़िएगा रोमियो 1 उसका 19वां पद। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए यहाँ लिखा है परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में ज्ञान हर एक मनुष्यों के मन में
परमेश्वर ने प्रकट किया है। और कैसे प्रकट किया है कि हर व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि वो सृष्टि की रचना को देखे। जब वो चांद सितारों को देखता है रात के समय, हर व्यक्ति चाहे कहीं पर भी क्यों ना, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और वो जिज्ञासा ये है कि कोई तो इसका रचनाकार है, कोई तो सृजनहार है जिसने ये सब बनाया है। और वो जानने की कोशिश करता है कि परमेश्वर यदि है तो वो कैसा है, कैसे जाने वो सत्य परमेश्वर को। तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि यदि उसके मन में परमेश्वर का ज्ञान आता है और वो सोचता है कि सब कुछ जिसने बनाया है, जिसने उसे भी बनाया है, वो परमेश्वर का काम है, वो सृष्टि करता है, सृजन करता है, तो उसे वो जाने। लेकिन सत्य परमेश्वर को वो कैसे जानेगा? बाइबल के परमेश्वर को कैसे जानेगा? और हम ये देख रहे हैं अभी कि यीशु ने कहा है जिस काम को पहले करने के लिए, वो है कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह 9वां अध्याय और 23वां पद पढ़िएगा। यिर्मयाह 9 और 23वां पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यिर्मयाह यहाँ लिखते हैं, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न तो वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे। 24वां पद, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य यदि किसी बात पर गर्व करना चाहे तो इस बात पर गर्व करे कि वो सत्य परमेश्वर को जानता और समझता है। वो अपनी बुद्धिमता के ऊपर घमंड ना करे, वो अपने धन संपदा के ऊपर घमंड ना करे, वो अपने टैलेंट्स या गुणों के ऊपर घमंड ना करे। पर यदि घमंड करे, गर्व करे, तो यिर्मयाह कहते कि वो मुझे जानता और समझता है। और उसके बाद कि मैं ही वह यहोवा हूं। ये बाइबल का परमेश्वर, जो सत्य परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। तो बाइबल के परमेश्वर को जानना मन में तो आ गया, उस व्यक्ति के भी मन में जो कभी जाना नहीं जिसने बाइबल के परमेश्वर को, तो उसका ये काम है कि वो सत्य परमेश्वर को जाने। इब्रानी 11:6 के दूसरे हिस्से में लिखा, बहुत बार हम इस पद को पढ़ते हैं, बताना चाहूँगा। वहाँ लिखा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अर्थात परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और वो इसलिए भी जरूरी है कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं, कहना चाहिए करोड़ों लोग हैं, जो परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का अस्तित्व है, इसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों को अथीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है, उनका अस्तित्व है, और वो बाइबल का परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है। और वो ऐसा परमेश्वर है कि जो उसको खोजता है उसे वो प्रतिफल भी वो प्रदान करते हैं। ऐसे परमेश्वर है वो। और उन्हीं के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो जब हम बाइबल के परमेश्वर को खोजना, जानना और समझना प्रारंभ करते हैं, तब हम उनके राज्य के विषय में भी जानते हैं।
प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार राज्य शब्द का प्रयोग किया। एक बार उन्होंने कहा तेरा राज्य आए। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। किसका राज्य? प्रभु यीशु मसीह का राज्य। और अंत में, इसके अंत में वो उन्होंने सिखाया हमें प्रार्थना करना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे ही है। राज्य परमेश्वर का है और वो राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है और उसी को खोजना है मुझे और आपको। परमेश्वर के धर्म को हमें खोजना है और ये तब हम खोज पाएंगे जब पहले परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। तो जो स्रोत है, जो सोर्स है परमेश्वर को जानने का, कैसे जानेंगे? और ये परमेश्वर का वचन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं भी जब युवा था तो जानना चाहता था परमेश्वर के विषय में, और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक प्रचारक आए हैं, मैं उनकी सभा में जाता हूँ, मैंने अपना हृदय यीशु को दिया है उनके वचन को सुनकर। उनके पास एक बाइबिल है और वो बाइबिल देना चाहते हैं। माँ, मैं बाइबिल खरीदना चाहता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति इस बात का परमिशन नहीं देती थी कि मेरी माँ बाइबिल खरीद सके, 15 रुपए की बाइबिल। माँ ने कहा कि बेटा घर में एक बाइबिल है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बाइबिल चाहिए। मैं 10वीं में पढ़ता था उस समय। तो माँ ने कहा कि बेटा वो बाइबिल मिलती है 5 रुपए वाली, ले लो। और मैं जिस सन की बात बता रहा हूं वो 1976 की, क्षमा करेंगे 66 की बात। उस समय 5 रुपए का भी बहुत मूल्य था। माँ ने कहा बेटा 5 रुपए की भी आती, वो ले लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे 15 रुपए की ही चाहिए। उनके हाथ में मैंने देखा, मुझे पसंद आ गया। उसके चमकदार पृष्ठ है माँ, हाथ में पकड़ो तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, और लेदर का उसका कवर है। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम अब चुनाव कर लो, तुम्हें जूते चाहिए या बाइबिल चाहिए। तो मैंने कहा कि चप्पल में काम चला लूँगा, मुझे बाइबिल चाहिए। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया इस परमेश्वर के बारे में, जो आज मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, जो सत्य और जीवित परमेश्वर है, जो बाइबिल का परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने अपने आप को 3 बातों के द्वारा प्रकट किया है। सत्य परमेश्वर ने, पहला तो यह है कि हम उनकी रचना देख सकते हैं, सृष्टि को देख सकते हैं, आकाश को निहार सकते हैं, सूरज चांद सितारों को रात्रि में देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि कोई तो सृजनहार है। और दूसरा, परमेश्वर ने प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह को भेजकर। उन्होंने सत्य परमेश्वर के विषय में हमें बताया है। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा है, परमेश्वर को देखा है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन में, जो जीवित वचन है और जिसके लिए भजन संहिता 133 में लिखा है कि इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सच्चाइयों को प्रकट किया है। और यीशु कहते हैं कि तुम पहले परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के धर्म को खोजो। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये राज्य है क्या? क्यों हमें बार बार पढ़ने के लिए मिलता है? और मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ लीजिए, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य, 50 से अधिक बार इसका उल्लेख आया है। तो फिर है ये क्या परमेश्वर का राज्य? तो आपको बताना चाहूंगा मैं, और आप भी सुन लीजिएगा ध्यान से। ये एक ऐसे समाज का राज्य है जहां पर मृत्यु का नामो निशान नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर जीवन दाता हैं, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर जीवन की ज्योति हैं। तो उनके राज्य में मृत्यु का नामो निशान नहीं है, जीवन है। और दूसरी बात, उस राज्य में केवल परमेश्वर का शासन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर अभी परमेश्वर का शासन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अनेक बार इस बात का उल्लेख किया है। इसीलिए हम पाप को देखते हैं, कदाचार को देखते हैं, अत्याचार, हिंसा, सारी बातों को देखते हैं। और इन सब बातों के मध्य में हम सत्य परमेश्वर को जानते हैं। और ये राज्य आने वाला है। इसीलिए यीशु ने प्रभु की प्रार्थना में हमें सिखाया, तेरा राज्य आए। परमेश्वर के राज्य में मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु का नामो निशान नहीं है, साथ में बीमारियां भी नहीं हैं, गरीबी भी नहीं है, अन्याय, इनजस्टिस भी नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। और इन सारी बातों के द्वारा मनुष्य को पीड़ा होती है, दुख होता है, आंसू निकलते हैं। तो परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य है जहां दुष्टात्मा का राज्य नहीं, जहां दुष्टता के काम नहीं है, एक ऐसा राज्य। और इस राज्य के विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, और आगे कहा तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य को खोजना। और दूसरी बात उन्होंने कहा, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर के राज्य और धर्म को पहले खोजो, यीशु का कहना है। तो व्हाट इज राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धर्म और उसकी धार्मिकता क्या है? तो सबसे पहला जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो है मानव से प्रेम करना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वां पद प्रारंभ में हमने पढ़ा था और अभी भी हम पढ़ेंगे। मनुष्य से प्रेम करना, उस मनुष्य से जो पापी है, वो मनुष्य जो पाप के दलदल में फंसा हुआ है, पाप के अंधकार में खोया हुआ है, उस मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम किया है। और कैसे प्रेम किया है पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वां पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए पहले है। तो जब परमेश्वर की प्राथमिकता हमारे लिए है कि वो पहले हमसे प्रेम करें, तो हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को खोजें, उनके राज्य को खोजें, उनके धर्म को खोजें। और उनका धर्म मुझे दिखाई देता है यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और परमेश्वर के धर्म को मैं देखता हूं वहां पर कि उस प्रेम में उद्धार है, मानवता का उद्धार है, मनुष्यों का उद्धार है, शैतान के दासत्व से छुड़ाने का, अपने राज्य में मिलाने का हमें वहां पर ज्ञान होता है यूहन्ना 3:16 में। क्योंकि लिखा है वहां पर, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। यीशु ने कहा कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और नाश करने के लिए आता। तो शैतान इसीलिए आया, उसका अस्तित्व इसीलिए, लेकिन परमेश्वर बचाने वाले हैं। यूहन्ना 3:16 में, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का धर्म है, हमारे लिए प्रेम। और इसी धर्म को परमेश्वर पिता ने निभाया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, कि जो हमारे लिए आए
और उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो मनुष्य की पहली ज़रूरत मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है और जानना है, समझना है, और परमेश्वर के धर्म को खोजना और जानना समझना है। ये मैंने बहुत संक्षेप में बतला दिया आपको। परमेश्वर का राज्य और धर्म एक बृहत अध्ययन है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर समय लगाएंगे और ढूंढेंगे। प्रश्न उठता है कि मनुष्य पहले क्या खोज रहा है, क्या चाहता है पहले मनुष्य, मनुष्य की प्रायोरिटीज क्या हैं, मनुष्य के एम्बिशंस क्या हैं, किस बात को खोज रहा है। यीशु ने तो कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्या खोज रहे हैं इस संसार में। यीशु मसीह ने यदि ध्यान से देखें मत्ती 6 में, तो उन्होंने 4 बातों के विषय में हमें बताया जो मनुष्य खोजता है, और यह सत्य है उस मनुष्य के लिए जिसने परमेश्वर को नहीं खोजा है। वो क्या खोजता है, यीशु ने बताया 4 बातें। इसी 6वें अध्याय के 19वें पद के आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मनुष्य धन खोजता है, पैसा चाहिए मनुष्य को। तो पहली प्राथमिकता मनुष्य की हो जाती है कि उसके पास धन होना चाहिए। और मैंने पढ़ा है कि मनुष्य धन तब तक खोजता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, मनुष्य परमेश्वर के राज्य और धर्म को नहीं खोज रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन के विषय में, 19वां पद पढ़िए, मत्ती 6:19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मना किया, लेकिन फिर भी मनुष्य की कोशिश है, ये उनकी भी कोशिश है जो अनेक बार बाइबिल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं अनेक बार, ये उनकी भी कोशिश होती है। धन के पीछे मनुष्य तब तक भागता है, तब तक खोजता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। तो खैर, धन के विषय में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, आप भी बहुत सुन चुके हैं कि ये मनुष्य की पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखिएगा पद 25 पढ़िएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। हाँ, मनुष्य अपने प्राण की चिंता करता है, मनुष्य अपने देह की चिंता करता है। हम जितनी चिंता अपने जीवन की करते हैं, प्राण या जीवन समझ लीजिए, और अपनी देह की जितनी फिक्र करते हैं, उतनी चिंता कभी परमेश्वर की नहीं करते, उतना ध्यान परमेश्वर का नहीं करते। धन के प्रति लोभ, धन के प्रति ध्यान, धन की खोज। यीशु ने कहा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और यही बात जीवन और हमारे शरीर की लालसाओं के लिए भी है, क्योंकि यदि हम इसमें उलझ गए तो हमारा मन इसी में लगा रहेगा। और फिर इस जीवन के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए। और बहुत बार बहुत से मनुष्यों का जीवन इन्हीं सब बातों में लग जाता है, परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। हम पहले अपने शरीर की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या पहनेंगे, कहां पर हम रहेंगे, ये मैं जोड़ता हूं। और उसके बाद 27वां पद, तीसरी चाहत है, तीसरी एम्बिशन है मनुष्य की,
तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हाँ, है? हम दीर्घायु होने की चिंता कर रहे हैं। और इन दिनों विशेषकर जो एक सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, उसमें तो एक धारणा यही आई है कि हम अधिक से अधिक जिएं, और अधिक जीने के लिए हम वो काम करें, ऐसा खाएं जो अधिक दिन तक हमें जीवित रह सके, दीर्घायु बना सके। तो हमारी एम्बिशंस ये है, पहला धन हो गया, दूसरा हमारा प्राण या जीवन, और देह के जो सुख हैं और लालसाएं, अभिलाषाएं हैं, उसे पूरी करना हमारी एम्बिशंस। और तीसरा हमने देखा कि हम दीर्घायु होना चाहते हैं। और चौथी बात, 34वां पद पढ़िएगा। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता तो आप हम कर कल लेना। की भी चिंता बहुत करते हैं, और कभी कभी कल की चिंता में आज का सुख भी हम भुला बैठते हैं, आज के सुख को गंवा देते हैं। कल की चिंता में परमेश्वर की चिंता नहीं होती है, भविष्य की चिंता होती है, और इन सारी बातों की चिंता होती है, उपरोक्त 3 बातों की जिसके बारे में मैंने बताया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार को नहीं खोजो। वो कहते हैं पद 32 को देखिएगा, उसके प्रथम हिस्से को पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते अन्य हैं। जातियां इनकी खोज में होती हैं, लेकिन तुम तो मसीही हो, तुमने सत्य परमेश्वर को जाना है, और यदि समझा है, उसकी उनकी पहचान है तुम्हारे जीवन में, तो तुम सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागो। वो तुम्हारा एम्बिशन नहीं बनना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं बनना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, दूसरी बात परमेश्वर, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तीसरी बात परमेश्वर, केवल परमेश्वर को जानना। और यीशु कहते हैं कि इसके पहले कि तुम परमेश्वर की चिंता करो, परमेश्वर तुम्हारी चिंता करते हैं। 32वां पद, आगे का हिस्सा पढ़िए, मत्ती 5:32। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। वो पहले से चिंता उन्होंने कर दी है, परमेश्वर पिता ने। और आज उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया भजन संहिता 34, उसका 10वां पद बहुत प्रख्यात पद है, और हमें तो याद होता है, बहुत बार हम इसका उल्लेख भी करते हैं अपनी बातचीत में, लेकिन कितना यकीन करते हैं परमेश्वर के ऊपर। 9वें पद के अंतिम हिस्से में, दूसरे हिस्से में लिखा है, 9वें पद के दूसरे हिस्से में, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी बात की कमी नहीं, तो फिर चिंता क्यों है? क्यों ना हम परमेश्वर को जाने समझें। न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। यिर्मयाह 9:23 में हमने पढ़ लिया। लेकिन यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता और समझता है। और यहां पर लिख रहे हैं वो राजा दाऊद अपने भजन में, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अर्थात उन लोगों को जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और फिर वो मशहूर पद है 10वां पद, पढ़िएगा। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। कभी आप देख लीजिएगा, आजकल एनिमल्स के ऊपर बहुत से चैनल्स चलते हैं, डिस्कवरी भी है और नेशनल भी है, और भी बहुत से चैनल्स, अचानक नाम याद नहीं आ रहा मुझे। देखिएगा कि शेर कैसे शिकार करता है, एकदम से नहीं मिल जाता उसको शिकार, खोजता है, वो भी उसको घटी हो जाती है।
वो भूखा रहता है। लेकिन लिखा है यहोवा के खोजियों को, जो पहले खोजते हैं यहोवा को, उनको किसी बात की घटी नहीं होती है। आज के पाठ में हम आ जाएं पुराने नियम के पाठ में, दूसरा इतिहास 26वां अध्याय। एक बहुत अच्छा उल्लेख आया है, और जिनका नाम राजा के रूप में यहां पर आया है उस राजा का नाम है उज्जियाह। और उज्जियाह का अर्थ है द लॉर्ड इज माई किंग। देखिए कितना अच्छा इसका अर्थ है, द लॉर्ड इज माई किंग। ये किसके लिए आया है? उज्जियाह स्वयं राजा है, लेकिन वो उनका नाम का अर्थ बतला रहा है कि वो राजा का भी राजा, यदि कोई है सम्राट है तो वो परमेश्वर पिता है, वो बाइबिल का परमेश्वर है। उनके विषय में लिखा है, पद 3 पढ़िएगा। तब उजिया राज्य करने लगा, तब वे 16 वर्ष का था। हाँ, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 3 पद। जब वो राज सिंहासन पर बैठा है तब उसकी उम्र केवल 16 साल है। स्वीट 16 कहते हैं। 16 साल का जवान राजगद्दी पर बैठा है, राज सिंहासन पर बैठा, यहूदा राज्य के, और राजधानी यरूशलेम है, और वहां का वो राजा बना है। और उनकी मां का नाम यहां पर लिखा हुआ है, उनकी माता का नाम यकिल्याह था जो यरूशलेम की थी, और पिता का नाम 4 पद में उसका पिता अमस्याह। अमस्याह राजा का बेटा था वो उज्जियाह। और अमस्याह के विषय में लिखा है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। इसका मतलब मैंने ये निकाला है कि यकिल्याह जो उसकी मां है और अमस्याह जो उसका पिता है, जो राजा है, 16 वर्ष की आयु के पहले उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम परमेश्वर को खोजो। और राज्य की जो उसके राजकुमार की हैसियत थी उस राज्य में, उस उम्र में 16वें वर्ष में आने के पहले भी, क्योंकि 16वें वर्ष में उसके पिता की मृत्यु हो गई, उस उम्र में आने के पहले उसने परमेश्वर को जानना शुरू किया। खोजना मतलब जानना शुरू किया। और इस बात का वर्णन हम 5वें पद में पढ़ते हैं। पढ़िए। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वह यानी उज्जियाह 16 वर्ष की आयु में, लिखा है परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। लगा रहता था, यदि आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे इसे। कंटिन्यूअस अर्थात एक दिन की दिनचर्या नहीं थी उसकी, लगा रहता था, लगातार वो खोजता था। अब सोचिएगा कि उस जमाने में जैसी बाइबिल हमारे पास है उनके पास नहीं रहा करती थी। चर्म पत्रों में ये लिखी जाती थी, और बड़े मुश्किल से इसकी जो प्रतिलिपियां वो मिला करती थी। और उस जमाने में तो और भी कठिन था। राजा के पास या जो भवन था परमेश्वर का यरूशलेम में, वहां पर वो सुरक्षित रहा करती थी। तो लोग पूछा करते थे एक दूसरे से। तो ये जो राजा उज्जियाह दूसरों से पूछा करता था। और यहां पर जकरिया नामक एक भविष्यवक्ता का नाम है, उससे वो सलाह मशविरा करता होगा, पूछता होगा परमेश्वर के बारे में। जरा सोचिए, 16 वर्ष की आयु में, और वो राजकुमार है, उसने परमेश्वर को खोजा है, परमेश्वर को जाना है। 5वें पद के यदि नीचे आप देखें, जो परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देता था ये जकरिया नबी, उससे कहता था उज्जियाह से कि तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है।
और देखिए आगे बहुत अच्छी बात लिखी है हमारे जानने के लिए। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, उसके बाद पढ़िए। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और आगे लिखा अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है, अपने खोजने वाले को सफलता देता है। और यहां पर यही बात लिखी है, जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता वो देते रहे, सफल करते रहे, परमेश्वर पिता। और उसके बाद पद 8 में हम देखते हैं क्या क्या सफलता उसको मिली है। पद 8 में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर पिता ने उसकी सहायता की है। पद 7 में और पद 8 में वो कीर्तिवान हो गया। मैंने उसके लिए लिखा कीर्तिवान, उसकी कीर्ति फैल गई, मिस्र देश तक उसकी कीर्ति फैल गई, और वो बहुत सामर्थी हो गया, अर्थात ताकतवर राजा हो गया। ये है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर प्रतिफल देते हैं, परमेश्वर सफलता देते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 11वें पद में कि उसके पास 3 लाख शूरवीरों की सेना थी। तो इतना बड़ा राजा बन गया वो, छोटे से राज्य को उसने बहुत बड़ा विस्तार दे दिया। 3 लाख शूरवीर सैनिकों की सेना। और 15वां पद पढ़िएगा, जिसे मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। 15वां पद, फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। देखिए उसने इन्वेंशन भी करवाया, खोज करवाया उसने। जब वो परमेश्वर को खोजने लगा, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पीछे चलने लगा, तो लिखा है यंत्र बनवाए, मशीनें उसने बनवाई हैं। और वो मशीनें समझिए कि पुराने जमाने के जो तोप के गोले होते थे ना, वो उसने ऐसे यंत्र बनाए जो पत्थर फेंका करते थे। वो कहां से? यरूशलेम के गुम्मटों, अर्थात किले में जो गुम्मट होते हैं, और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वहां पर उसने अपनी मशीन लगा दिया, यंत्र लगा दिए दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए। और उन यंत्रों को में वो पत्थर भर करके वो फेंका करता था, मतलब उसके सैनिक फेंकते थे। उसका इन्वेंशन उसने किया था। लेकिन पढ़िए क्या हुआ बाद में, 16वां पद। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। हाँ, वो घमंड से भर गया, और वो काम करने लगा कि अब परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत कुछ जान लिया। सफलता मिली है, एक के बाद एक प्रतिफल मिला है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार लिखा है, लेकिन जब सामर्थी हो गया तो मन फूल उठा, घमंड से वो भर गया। और जो काम याजक को करना चाहिए परमेश्वर के भवन में जाकर, उस काम को उसने स्वयं किया है। परमेश्वर नाराज हुए हैं, परमेश्वर ने दंडित किया है। और क्या दंडित किया है, इसे आप पढ़िएगा 19वें पद में। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ, क्योंकि उसने विश्वासघात किया परमेश्वर से। जब हम खोज करें परमेश्वर की, जाने परमेश्वर को, और ये तमाम उम्र आपका ये अभियान कभी पूरा नहीं होगा। मैंने बहुत अध्ययन किया, थियोलॉजी भी पढ़ी, अनेक वर्षों से पास्टर हूं,
घंटों बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा कभी खत्म नहीं हुई उस सत्य परमेश्वर को और आगे जानने के लिए, समझने के लिए। ये रुक गया, उज्जियाह रुक गया अपने जीवन में, खोजना बंद कर दिया। लिखा जब तक खोजता रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता प्रदान की। 5वें पद में रुक गया तो विश्वासघात किया परमेश्वर से। तो बाइबल का परमेश्वर खोजने वालों को भली वस्तुएं देते हैं। ये हमने पढ़ लिया भजन संहिता 34:10 में, और मत्ती 6वें अध्याय के 33वें पद में हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर पिता भली वस्तु देते हैं अपने खोजने वालों को। और एक गीत हम गाते हैं, पहले तुम ढूंढो परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। तो आइए क्यों ना हम इस गीत तो नहीं है, कोरस है, बहुत प्यारा कोरस है। पहले इसे हम हिंदी में गाएंगे और उसके बाद इसे हम अंग्रेजी में गाएंगे। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। ये केवल गीत नहीं होना चाहिए, पर ऐसा गीत जिसमें एक्शन हो कि वास्तव में हम ढूंढें परमेश्वर को। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलू हालेलूया 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 हालेलूया। इंग्लिश में गाएंगे हम इसे। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah। भजन संहिता 27 और उसका 8वां पद, ये बहुत प्रेरणा देता है ये पद, और हमसे बार बार कहता है कि हम परमेश्वर को खोजें। पढ़िएगा भजन संहिता 27 उसका 8वां पद। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, ये राजा दाऊद लिख रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को खोजने में लगा दिया, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में। वो कहते हैं कि तूने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा है, और जो बात परमेश्वर ने राजा दाऊद से कही वो आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मेरे दर्शन के खोजी बन जाओ। और उसके आगे, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। क्या ये कमिटमेंट आज हमारा होगा? पिता, हमने आपके बारे में कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। आप महासागर हैं, मेरा ज्ञान पानी की एक बूंद के समान है। पर पिता, प्रकट कीजिए मुझ पर अपने आप को, मैं जानना चाहता हूँ। क्या ये समर्पण हमारा हो सकता है?
दूसरी बात बताना चाहूँगा, और उसके बाद और भी बातें हैं जिसका खुलासा मैं आने वाले रविवार की आराधना में करूँगा। इसलिए आप आने वाले रविवार की आराधना को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ बातों को बताऊँगा जिन्हें यीशु कहते हैं पहले हमें उन्हें करना है। दूसरी बात जिसे हमें पहले करना है, परमेश्वर पिता को खोजने, जानने और समझने के पश्चात, वो है मत्ती 23 और उसका 25वां पद पढ़िएगा। मत्ती 23 और उसका 25वां पद। देखिए क्या लिखा है वहाँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आप 23वां अध्याय पढ़ें प्रारंभ से लेके अंत तक, तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कठोर शब्दों के साथ फरीसियों की, शास्त्रियों की, याजकों की, महायाजकों की भर्त्सना की है। कटु आलोचना प्रभु यीशु मसीह ने की है, कठोर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और हकीकत को बयां किया है उन्होंने। और यहाँ पर भी वो फरीसी और शास्त्रियों के हकीकत का बयान कर रहे हैं। यदि आप ध्यान दें तो मत्ती 23 अध्याय में 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने हाय शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी में देखें तो वॉय कहते हैं इसे। 7 बार हाय शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके क्रियाकलापों को देखा और जब देखा कि ये साधारण विश्वासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द निकले बहुत कठोर। जब आह निकलती है किसी की दुख से, तो वो हाय शब्द निकलता है। इतने दुखी हो गए प्रभु यीशु मसीह, इतने रुष्ट हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा हाय, उन्होंने कहा तुम अंधे अगुए हो। देखेंगे हम यहां पर क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। ये 5वीं हाय है जिसका इस्तेमाल यीशु ने किया है। किस बात के लिए किया है? 26वां पद। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ, यहां पहली प्रायोरिटी है। वो कहते हैं कि तुम थाली को और कटोरों को ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर वो असंयम से और अंधेर से भरे हुए हैं। अब भला बताइए, कटोरा भीतर से कहां से असंयम होगा और अंधेर होगा? यीशु मसीह कुछ बताना चाह रहे हैं। और आज फरीसी और शास्त्री, इनके माध्यम से यीशु आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं कि पहले हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे हमें पूरा करना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समझेंगे हम इसको, पर पहले मैं बताऊंगा कि आप जाने सही कि ये शास्त्री कौन थे और फरीसी किसको कहते थे। शास्त्री शब्द से जानिए, शास्त्र आया है उसमें, अर्थात व्यवस्था के, जिसे शास्त्र कहते हैं, उसके ज्ञाता। जो पुस्तकें थीं, मैं आपको बता दूं, पुराने नियम की पुस्तकों का संकलन किया गया 39 किताबों का। यीशु के जन्म के 333 वर्ष पूर्व 70 यहूदी विद्वान एक सुनसान द्वीप पर गए और महीनों तक उन्होंने अध्ययन किया कौन कौन सी किताबें पुराने नियम में रखी जाएंगी। और ये जो शास्त्री थे उस जमाने में,
उनको पुराने नियम की बातें कंठस्थ याद होती थी, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं कि परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, और आजकल तो आपके मोबाइल में है। अब बहुत से लोग तो किताब को नहीं पढ़ते, मोबाइल में ही देख लेते हैं क्या लिखा है। ये अच्छा अभ्यास नहीं, मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करूँगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की किताब में ही, जिसे बाइबल कहते हैं, होना चाहिए। पर यह भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एक ऐसे समय में जब आपके पास बाइबल नहीं है, आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं मोबाइल का, लेकिन जो प्राथमिकता आपकी ये बाइबल, लिखित बाइबल होना चाहिए। तो उस जमाने में जो शास्त्री लोग थे उनको कंठस्थ याद था और ये शास्त्र की व्याख्या करते थे। किसी को यदि कुछ अड़चन आ गई तो वो बोलते थे शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है, उनको शास्त्री कहते थे। अब ये जो फरीसी हैं वो क्या हैं? तो फरीसी वो लोग थे जो लोग ये देखा करते थे कि वचन का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये फरीसी लोगों का काम था। शास्त्र बतलाना उसका और शास्त्री का काम, और फरीसियों का काम था वचन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यीशु के कहने का मतलब यहां पर यह है कि तुम्हारा जीवन पाखंड से भरा है। तुम छद्म भेष में लोगों के सामने हाजिर होते हो। तुम्हारा जीवन बाहर से कुछ और है, जैसे तुम्हारे कटोरे का और थाली का, कि तुमने उसको चमकदार बना दिया, चमका दिया मांझ मांझ के, परंतु भीतर नहीं झांका कि कितनी गंदगी, कितनी मलिनता उसके भीतर है, कितना बदबू है उसके भीतर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आवश्यकता, पहली आवश्यकता ये कि तुम अपने भीतर से अपने आप को साफ करो, अर्थात आंतरिक जीवन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तुम जिन अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करते हो लोगों के सामने, प्रजा के सामने, जनता के सामने, वैसा जीवन तुम्हें स्वयं जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ऐसे लोग इस समय भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में कैसा होगा? भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे। मत्ती 5 और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है कि तुम सावधान रहना ऐसे लोगों से। लिखा है यहाँ पर 6वें अध्याय के, क्षमा करें 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के 15वें पद में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर अंदर से वे फाड़ने वाली भेड़ियां हैं। हाँ, वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं और आ रहे हैं भेड़ के भेष में। यही हाल यीशु के जमाने में फरीसियों का और शास्त्रियों का था कि बहुत संत जन बन के आते थे, चमकदार कपड़ों में, श्वेत वस्त्रों में लोगों के सामने उपस्थित होते थे, बागा पहना करते थे ये, और लोगों के सामने उपस्थित होते थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे। लेकिन यीशु ने इनके विषय में कहा है, 5वां पद पढ़िएगा, मत्ती 23 उसका 5वां पद, उसका प्रथम हिस्सा, और वहां लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो दिखावटी लोग हैं, सब काम केवल दिखाने के लिए करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कपटी शास्त्रियों के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है प्रभु यीशु मसीह ने, और उनकी उपमा का सहारा वो ले रहे हैं, पाखंड से भरे जीवन की उपमा वो दे रहे हैं। अब एक और पाठ पढ़ा गया कुरंथियों से, 2 कुरंथी 11 अध्याय, और यहाँ देखिए संत पौलुस की चिंता है, और वो चिंता आज हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं कि केवल कुरंथियों की कलीसिया के लिए उनकी चिंता थी। 11 अध्याय का 3 पद पढ़िएगा, 2 कुरंथी 11 अध्याय 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया,
वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। वो कहते हैं कि पवित्रता में सृजी गई थी हवा, कि शैतान ने बहकाया है उसे। उसकी पहली प्राथमिकता हवा की परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर यदि पहली प्राथमिकता होती, यदि वो पहले सोचती परमेश्वर के बारे में, तो परमेश्वर पिता तो रोज शाम को आते थे, अदन की वाटिका में बातचीत करते थे इनसे, पूछ लेती कि शैतान आज मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि यदि मैं उस वर्जित वृक्ष के फल को खाऊंगी तो पूरा ज्ञान आ जाएगा आपका, मैं आपके समान हो जाऊंगी, क्या ये सच है? यदि उसकी दृष्टि में पहले होते परमेश्वर तो कभी पाप में नहीं गिरती। और यहां पर संत पौलुस कह रहे हैं कि पवित्रता उसकी नष्ट हो गई, और हमारी पवित्रता कहीं नष्ट ना हो जाए, क्योंकि आज भी ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक आ गए हैं, छद्मभेशी, पाखंडी लोग, ऊपर से अपने आप को मांझ रहे हैं, चमका रहे हैं, अपना टैलेंट प्रदर्शन करते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। और जैसे शैतान ने बहकाया हवा को, वैसे ही परमेश्वर की बहुत बड़ी भोली भाली मसीही प्रजा को वो बहका रहे हैं। और इनके विषय में आगे लिखते हैं वो 13वां पद। ये जो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं, कोई अपना ज्ञान से मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर वो बातें लिखी हैं। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 13वां पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले ऐसी लोग हैं। आज बहुत सी कलीसियाओं के पुलपिट में ऐसे लोग खड़े हुए हैं, जिनका चाल, चरित्र और चेहरा कुछ और है, वचन के अनुरूप नहीं है। वो लिखते हैं यहां पर, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आजकल बहुत से एपोस्टल्स आ गए हैं, प्रेरित आ गए, उनकी सभाएं होती हैं और सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ आती है। ऐसे लोग खड़े हो गए। बच के रहना है इनसे, सावधान रहना है, पवित्रता को नष्ट कर देंगे ये, परमेश्वर का वचन कहता है। 14वां पद। या कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन सकता है, इतना छद्मभेशी है। और 15वें पद में लिखे, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई आश्चर्य नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे प्रेरित, बाढ़ आ गई है इनकी इस जमाने में। और मैं ये पढ़ रहा था कि पहला काम क्या करना है, और हमें भी पहला काम क्या करना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पहले तुम 26 पद मत्ती उसका 23 अध्याय 26 पद, अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि ये बाहर से भी स्वच्छ हों। दोनों प्रकार से स्वच्छता दिखनी चाहिए, पवित्रता दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ रूप धर के आ गए हैं और भोली भाली मसीह की जनता के सामने खड़े हो गए और उन्हें हम बहका रहे हैं। ध्यान से यदि आप पढ़ें यहाँ पर मत्ती 23, 25, 26, 27 और 28 पद, उसमें 4 बार भीतर से शब्द आया है। यीशु कह रहे भीतर से तुम ऐसे हो, भीतर से तुम ऐसे हो। और 27 पद में तो वो कह रहे हैं कि तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कितनी सच्चाई है इसमें। और आज के ज़माने में भी हम
यदि देखें तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। 4 बार भीतर से और 3 बार ऊपर से शब्द आया है। बाइबल पढ़ें तो ये सब ध्यान दें। गहराई से जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा अर्थ नजर आएगा। इसका मतलब यह है ऊपर से पवित्रता का जीवन जीने वाले और भीतर से अपवित्रता का जीवन जीने वाले लोग। भीतर से शब्द जहां कहीं आया बाइबल में वो हमारे मन को बतलाता है, हमारे हृदय को बतलाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी सच्चाई। मरकुस 7 उसका 20वां पद निकालिएगा। कुछ ही पद हम पढ़ेंगे, अपने संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मरकुस 7 देखिए यीशु मसीह ने यहां क्या कहा है। 20वां पद। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, जो भीतर से निकलता है, हृदय से निकलता है, मन से निकलता है। तो क्या क्या बातें निकलती हैं उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। 21वें पद में भीतर से मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, इतनी ढेर सारी बातें हैं जो भीतर से मनुष्य के निकलती, हृदय से निकलती, और इसको मांझने की आवश्यकता है। तो ये मांझे तो कैसे मांझें? आज गीत हमने गाया, पश्चाताप करूं करूं मैं माफ करूं। माफी भी मांगती हूं परमेश्वर पिता, पश्चाताप भी करती हूं, और मेरे जो अपराध हैं, पाप हैं, उनको क्षमा करो। बहुत अच्छा ये गीत जिसे हमने गाया, अपने लहू से साफ करो। ये पवित्रता जो आंतरिक पवित्रता है हमारे हृदय की, हम सबके हृदय की बात भी यहाँ पर है। भीतर से जो निकलता है वो अपवित्र कर रहा है, तो उसे साफ करने की जरूरत है, मांझने की जरूरत है, यीशु के लहू से धोने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मशहूर पद है वो, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर प्रवेश करूंगा। किस भीतर की बात कर रहे हैं यीशु? हमारे हृदय की, हमारे मन की। और याकूब 4 अध्याय के 5वें पद में यहां लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? तो हमारे भीतर क्या है? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, ये भीतर बसाया है परमेश्वर ने। विचारों का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है। तो उसे साफ करने की आवश्यकता है। तो हम उसे साफ करें। क्यों साफ करें? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, पापों की क्षमा नहीं लेंगे, कभी पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का ये वचन हमसे बातचीत करता है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देखेंगे तब जब हमारा हृदय साफ होगा, हृदय के विचार अच्छे होंगे। और इब्रानी 14 अध्याय के 14वें पद के 12 अध्याय के 14वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो फरीसी और शास्त्री के समान ना बने। हम अपने हृदय को साफ करें। कैसे साफ करें मैंने बता दिया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ होगा। और तब होगा जब पश्चाताप करेंगे, पापों की क्षमा हम मांगेंगे। आइए हम फिर से उस गीत के दूसरे पद को गाएं। बहुत अर्थपूर्ण ये गीत है, पश्चाताप करूं मैं माफ करो। ये गीत उसका दूसरा पद, टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए। आज जरूरत है कि हम अपने हृदय को साफ करें।
यीशु ने कहा जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। और फिर हम इस पद को गाएं तो हृदय से गाएं। यदि सुन रहे हैं आप तो हृदय से उसे सुने। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया भी करना उसके लिए। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो अपने लहू से साफ करो। आशीष वचन ग्रहण करें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।